आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि बिहार चुनाव के बीच आज एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसने चुनाव के बीच सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे ही नहीं, पूरे आरजेडी के सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी करार दिया है। सवाल यह है कि बीच चुनाव हुआ ये डेवलपमेंट लालू परिवार की सियासत पर कैसा और क्या असर दिखाएगा। लालू का यही अंदाज लालू को लालू बनाता है, लेकिन IRCTC घोटाले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोपी बनाए जाने के बाद लालू बिल्कुल बुझे बुझे दिख रहे हैं। पटना से दिल्ली लौटते वक्त ही उनका मूड उतरा हुआ था। हो जाएगा। राहुल गांधी बात हो लालू दिल्ली से उड़कर पटना पहुंच गए। एयरपोर्ट पर समर्थकों का हुजूम तो था, लेकिन लालू पूरी तरह शांत थे। लालू के सामने मुश्किल ये है कि कथित IRCTC के घोटाले में वो और राबड़ी तो आरोपी हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी को भी आरोपी बना दिया है। तेजस्वी को CM फेस बनाकर चुनाव लड़ रही RJD के लिए ये स्थिति दोधारी तलवार जैसी है। जिसको संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। विरोधी बीजेपी लालू परिवार पर भले ही हमलावर हो, लेकिन सवाल है कि लालू जिस कानूनी चक्कर में फंसे हैं, कहीं वही उनके लिए संजीवनी तो नहीं बन जाएगी। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ED हो, CBI हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होना। महागठबंधन में लालू के सहयोगी का इशारा साफ है, वो सहानुभूति वोट की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या वाकई घोटाले का ताजा आरोप लालू यादव के लिए जितनी मुसीबत लाएगा, उससे ज्यादा कहीं उन्हें फायदा तो नहीं पहुंचाएगा? पिछले 48 साल से राजनीति में सक्रिय लालू यादव अब तक चारा घोटाले के 5 मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। 2 मामलों लैंड फॉर जॉब और IRCTC घोटाले में आरोपी ठहराए जा चुके हैं। इसके बावजूद वो और उनका परिवार बिहार के चुनावी मैदान में पूरी ताकत से ताल ठोकता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुराने पन्ने और सीटों के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। लालू के खिलाफ 1996-97 में चारा घोटाले का मामला सामने आया था। इससे पहले 1995 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब जनता दल ने 324 में से 167 सीटें जीती थी, लेकिन आरोप लगने के बाद 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू की पार्टी RJD सिर्फ 124 सीट जीत सकी, यानी उसे 43 सीटों का नुकसान हुआ। 5 साल बाद फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो RJD की सीटें गिरकर 75 पर आ गई, यानी उसे 49 सीटों का नुकसान हुआ। उसी साल अक्टूबर 2005 में मध्यावधि चुनाव हुए तो RJD की सीटें गिरकर 54 पर आ गई, यानी उसे 21 सीटों का नुकसान हुआ। और 2010 में RJD का आंकड़ा गिरकर 54 से सीधे 21 पर पहुंच गया, यानी उसे 33 सीटों का नुकसान हुआ। घोटालों के दाग से लालू को नुकसान तो हुआ, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रही। लालू ने आरोपों को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया और जो मुस्लिम यादव वोट RJD का साथ छोड़ रहा था, उसे फिर से जोड़ लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा और लालू की पार्टी 21 से सीधा 80 सीट पर पहुंच गई। 2004 से 2009 के बीच का IRCTC घोटाला 2017 में उजागर हुआ, लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो लालू की पार्टी ने 144 सीट पर चुनाव लड़कर 75 सीट जीती। सवाल ये है कि इस बार IRCTC घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद जो दाग लगा है, क्या लालू उसे भी विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे? अगर किया और उनका ये पत्ता चल गया तो उनकी पार्टी किंग बने न बने, किंग मेकर तो बन ही सकती है।